हेलो क्लास। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स का, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस का, दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, जगह जगह से पढ़ा भी होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को दो तरीके से दिखाया गया है। एक तो आप डायरेक्ट उसका फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न शो करके दिखा सकते हैं, या फिर पनेट स्क्वायर से दिखा सकते हो। तो पनेट स्क्वायर मैंने नहीं बनाया इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। अभी मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस सीधे समझाती हूँ। और एक बात मैं बता दूँ, आप चाहे जहाँ भी पढ़े हों आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में बहुत कन्फ्यूज़न होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना। तो जो आप पढ़ते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करिए, रफ कॉपी पे उसको थोड़ा बनाएं। चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब पहले समझते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल साहब ने उनको कहा जहां उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को डिस्कस किया, एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया। जब उन्होंने दो कैरेक्टर की बात करी तो उसको उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को डिस्कस किया कि कैसे सेग्रीगेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, क्या रिजल्ट आता है, कितना परसेंट क्या रिजल्ट आता है, क्या रेशियो, लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर। तो कम टू द ब्लैक बोर्ड एंड विल अंडरस्टैंड, सॉरी वाइट बोर्ड। आई होप आपको ये दिख रहा होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ। आप देखो नीचे बहुत इजीली मैंने समझाया, ब्लैक कलर से मैंने मेल पार्ट दिखाया और ब्लू कलर से फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट जीन दिया है, फीमेल को मैंने होमोजाइगस रिसेसिव जीन दिया है। मतलब अगर ऐसे समझो फील्ड की बात करते हैं तो एक टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन को लिया और एक ड्वार्फ प्लांट के ओव्यूल के बीच में फ्यूज़न करवाया। मान के चल रहे हैं कि उनका जीनोटाइप जो है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव है। पहला काम क्या है कि इसका गैमेट फॉर्मेशन करना। तो गैमेट फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है कि डबल टी किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल टी में। वो कैपिटल भी और स्मॉल भी सब अलग अलग हो गए। अब सबका एक दूसरे के साथ फ्यूज़न करवा दो, मेल का फीमेल के साथ। तो यहाँ पे देखोगे मेल के साथ तो केवल कैपिटल टी और फीमेल के साथ केवल स्मॉल टी है। तो चारों रिजल्ट में क्या होगा, 100% जितने प्लांट बने होंगे F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आया उसमें जितने प्लांट्स आए थे ना मेंडल साहब को दिखे थे, सबके सब टॉल दिखे थे। इवन कि वो भी कंफ्यूज हो गए कि सारे के सारे टॉल कैसे हो गए, मैंने तो फीमेल प्लांट ओव्यूल तो मैंने डॉट प्लांट का लिया था, सबके सब टॉल कैसे आ गए। तो ही वॉज सो कन्फ्यूज। उन्होंने फिर से क्या किया, जो F1 जनरेशन नया प्लांट बनाया उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन और ओव्यूल को ले लिया। क्योंकि क्या था, सारे के सारे प्लांट टॉल थे बट जीन में क्या चेंज आया उनको नहीं पता था। तो उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मेल में भी ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल में भी ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर उसका गैमेट फॉर्मेशन किया। ठीक है, पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो मेल में भी सेम ही हुआ होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल में भी सेम ही हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन थे। और तब जब उन्होंने फर्टिलाइजेशन करवाया तो उनका रिजल्ट चेंज हुआ। क्या रिजल्ट हुआ, कैपिटल टी आया एक फर्टिलाइजेशन से, एक फ्यूज़न से कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर दूसरे फ्यूज़न से कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट आया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो उन्होंने क्या देखा कि तीन टॉल बने जिसमें एक होमोजाइगस है जबकि दो हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो टोटल टॉल कितने हो गए, 3, और टोटल ड्वार्फ कितने हो गए, 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। जो कैरेक्टर शो कर रहा है वो फिनोटिपिक रेशियो बनाता है। जैसे टॉल लिखा है मैंने, ड्वार्फ लिखा है मैंने, तो कितने टॉल हो गए हैं, 3, और कितने ड्वार्फ हैं, 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो लिखने के लिए आपको जीन देखना पड़ेगा। कैपिटल टी कितनी बार आया है, 1 बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आया है, 2 बार। स्मॉल टी कितनी बार आया है, 1 बार। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जो नहीं समझ में आया होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पनेट स्क्वायर से समझा दूंगी। पनेट स्क्वायर में भी सेम प्रोसेस है बट उसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। अभी के लिए इतना ही क्लास, बाय, थैंक यू।